हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग अपनी जो रैपिड रिवीजन सीरीज चली उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आर्थिकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्थिकी जो आती है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली आज हम लोग कृषि संबंधित जो आंकड़े डाटा है उसको डिस्कस करेंगे, और ये लेटेस्ट हैं 2023-24 का जो लेटेस्ट डाटा है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से आपको स्पेशली आप देखेंगे तो जितने भी स्टेट पीसेस हैं, अगर यूपी का ले लिया जाए तो आरओ अभी आने वाला प्लस यूपी पीसेस, इसमें भर भर के खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश रहेगी जितने भी क्वेश्चन जहाँ से बन सके इस एक वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए। जितना भी अगर कोई भी और डाउट कमेंट होता है जरूर बताइएगा। देखिए, कहना है कि विश्व में कृषि हेतु उपयोग की जा रही, ठीक है, विश्व में कृषि हेतु उपयोग की जा रही भूमि के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर भारत है, और सेकंड पे क्या है? यूएसए है, थर्ड पे चीन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूमि उपयोग भारत में हो रही। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी इन सब का देखेंगे वो बाद में डिस्कशन टॉपिक है, कि हमारे यहाँ भूमि उपयोग हो रही लेकिन उत्पादकता इन कंट्रियों की ज़्यादा है, हमारी नहीं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर पर 37.8%। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा कृषि एवं संबंध में महिलाओं में भागीदारी गैम्बिया, फिर सूडान, दक्षिणी सूडान, फिर उज्बेकिस्तान। देखिए, ऑर्गेनिक अगर एग्रीकल्चर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती कहाँ पे हो रही है इस टाइम हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, उनकी कुल मतलब 46% हो रही है। देखिए, फिर अर्जेंटीना 5%, स्पेन, चीन, फ्रांस ये 4%, और भारत में कितना 3% हो रही है। देखिए, इसमें क्या है ना कि अब कह रहे हैं कि तो ये हो गई कुल क्षेत्रफल कितना, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी कुल खेती योग्य भूमि में कितने किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कि कुल खेती योग्य भूमि में कार्बनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहाँ पे है? तो शीर्ष में ऑस्ट्रिया है, फिर स्वीडन, फिर उरुग्वे। ठीक है, देखिए ये डाटा थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, या तो आप नोट करके बार बार पढ़िए या बार बार आपको वीडियो देखेंगे। अभी टाइम है जब तो इसलिए कई बार देखेंगे तो चीज़ आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी क्या है ना कि बहुत जगह डाटा आपको आएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये वेरीफाई करके डाटा दिया गया है, ये पूरी मतलब सही तरीके से वेरीफाई करके दिया गया डाटा, तो ये सत्य है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि इंडिया से संबंधित देखिए कुछ आंकड़े पूछे जाते हैं, तो ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, 25% टोटल कुल दाल का उत्पादन, उपभोक्ता 27%, आयातक 14%। मतलब कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो उत्पादन भी किया जाता है और हम लोग उत्पादन करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दालों की खपत भी है। ठीक है, तो हम लोग उपभोक्ता भी हैं और इसलिए हम लोग आयात भी दाल करनी पड़ती है। ठीक है, देश के कुल खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में 20% पर दालों की खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूरे देश की बात हो रही है अपने। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि देश के कुल खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में, ठीक है, 20% पर दालों की खेती होती है। जो टोटल हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 20% पर दालों की खेती होती है। अब कुल खाद्यान्न उत्पादन में 7 से 10% दालों का उत्पादन भारत में होता है, जो टोटल होता है। ठीक है, अब देखिए इंपोर्ट मतलब कहीं पे भेजना। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? फिर से देखिए, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? मंगाना होता है, भेजना नहीं। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात जो होता है, निर्यात मतलब जैसे इंडिया किसी मान लो कि अमेरिका को कोई चीज़ बेच रहा है, तो हमारा क्या होगा? निर्यात, एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है अमेरिका को। लेकिन अगर अमेरिका से हम लोग कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो वो इंपोर्ट, आयातक में गिना जाएगा। ठीक है, तो आयात निर्यात देख लेते हैं क्या है, समझ में आया ना? आयात क्या होता है? आयात मतलब इंपोर्ट मतलब मंगाना, कि अगर हम किसी देश से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि अपनी चीज़ कहीं बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होगा, निर्यात। ठीक है, अब देखिए मात्रा के आधार पर गेहूं के शीर्ष आयातक देश, ठीक है, आयातक मतलब मंगाना वाला, कि मंगा रहे, इंडोनेशिया है, चीन है, तुर्की है, गेहूं की बात हो रही। अब मात्रा के आधार पर गेहूं के शीर्ष निर्यातक, एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक देखेंगे तो इसमें रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए। मात्रा के आधार पर मक्का के शीर्ष आयातक, ठीक है, इंपोर्टर देश चीन, मैक्सिको, जापान। मात्रा के आधार पर मक्का के शीर्ष एक्सपोर्टर देश, ठीक है, कौन से? यूएसए, अर्जेंटीना, यूक्रेन। मात्रा के आधार पर चावल के, ठीक है, चावल के जो शीर्ष आयातक, ठीक है, आयातक मतलब क्या होता है? एक्सपोर्टर देश कौन से हैं चावल में? देखिए कई साल से देखेंगे तो चाइना ही आगे चल रहा है, चाइना, फिलीपींस और बांग्लादेश। अब देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि चावल के शीर्ष
एक्सपोर्टर देश में, निर्यातक देश में कौन है इस टाइम देखेंगे तो इंडिया सबसे आगे है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मार्क कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट। फिर सेकंड थाईलैंड, फिर वियतनाम, ठीक है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बागवानी संबंधित उत्पादन के जो आंकड़े हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बागवानी उत्पादन 351.92 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है, क्योंकि पिछले वर्ष क्या था, इतना था, तो इससे क्या है, अधिक है। तो ध्यान रखिएगा 2000 जो हमारे यहाँ अग्रिम अनुमान आया था 2021-22 का, उसमें इतना उत्पादन अनुमानित था, इतना उत्पादन हुआ था। लेकिन इस टाइम जो 2022-23 का आंकड़ा है उसके अनुसार जो हमारे अग्रिम उत्पादन के अनुमान लगाए गए हैं वो 351.92 मिलियन टन है। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत दुनिया में सब्जियों, ठीक है ध्यान रखिएगा, सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है, सेकेंड नंबर पे। लेकिन अगर देखेंगे तो केला हो गया, नींबू हो गया, पपीता हो गया, भिंडी होगी, जैसे कई फसलों के उत्पादन में भारत क्या है, शीर्ष स्थान पर, मतलब पहले स्थान पर है। और 2022-23 में मात्रा के आधार पर कुल बागवानी उत्पादन में शीर्ष देश कौन कौन से हैं, शीर्ष राज्य कौन कौन से। 2022-23 में मात्रा के आधार पर कुल बागवानी उत्पादन करने में शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यूपी वाले देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कुल बागवानी उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे, फिर सेकंड है एमपी, थर्ड है अपना पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद अगर देखेंगे तो पाम ऑयल में क्या हो, कई साल से चल रहा है इंडोनेशिया, टोटल जो पाम ऑयल का उत्पादन इसका 60% केवल इंडोनेशिया है। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया दोनों पाम ऑयल में शीर्ष 2 है। सोयाबीन में देखेंगे तो चीन है, यूएसए है। फिर थर्ड में देखेंगे तो रेपसीड ऑयल में कनाडा है और जर्मनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस देखिए सनफ्लावर ऑयल में देखेंगे तो यूक्रेन है, रसिया है। तो थोड़ा सा देखिए चर्चा में यूक्रेन, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। गन्ना में ध्यान रखना है कि ब्राज़ील है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो गन्ना उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया है अपना, ध्यान रखिएगा। थर्ड पे चाइना है। अब उसके बाद देखिए मक्का में देखेंगे तो मक्का में वही है, शीर्ष पर यूएसए, सेकंड पे चाइना, ठीक है, और थर्ड पे ब्राज़ील। देखिए अभी गन्ना में देख लिया। अब चीनी में अगर हम लोग देखेंगे तो चीनी में भी सेम है कि ब्राज़ील है फर्स्ट नंबर पे, इंडिया है सेकंड नंबर, टोटल 17% के साथ। तो ध्यान रखिएगा इंडिया जहाँ जहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर थर्ड पे चाइना है। मीट अगर चिकन में देखेंगे तो यूएसए है, फिर चाइना है, थर्ड पे ब्राज़ील है। और मीट कैटल में देखेंगे तो यूएसए, ब्राज़ील है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पे चाइना है। और देखिए दूध अगर गाय का देखेंगे तो इसमें भी अगर ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली आप देखेंगे यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे इंडिया है अपना, सेकंड पे यूएसए है और थर्ड पे पाकिस्तान है। अंडे मुर्गी में देखेंगे तो चाइना फर्स्ट पे, यूएसए, इसमें इंडिया थर्ड पे। तो जहाँ जहाँ पे टॉप 3 में इंडिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मछली में देखा जाए, समुद्री मछली मैरीन फिश में तो चाइना, पेरू, इंडोनेशिया। उसके बाद अगर देखेंगे तो साफ पानी फ्रेश वाटर फिशरीज़ में देखेंगे तो इसमें चाइना है और इंडिया यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे इंडोनेशिया है। कुल मछली उत्पादन में टोटल फिशरीज़ में देखेंगे तो इसमें चाइना है, इंडोनेशिया है, फिर पेरू है। अगर ऐसे देखेंगे कुल मछली उत्पादन में, ठीक है, कुल मछली उत्पादन जलीय जीव उत्पादन में चाइना है, इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है। ये अगर ईंधन लकड़ी में देखेंगे तो इंडिया इसमें फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड चाइना है, थर्ड पे ब्राज़ील है, ठीक है। कुल अगर प्राथमिक अनाज में देखेंगे तो चाइना, यूएसए, यहाँ पे थर्ड पे इंडिया है। तो याद रखनी इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ पे इंडिया है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आए तो इंपॉर्टेंट है ये। कुल प्राथमिक सब्जियों में देखेंगे चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया क्या है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे यूएसए है, इंपॉर्टेंट है। कुल तिलहन उत्पादन में देखेंगे तो इंडोनेशिया, ब्राज़ील, उसके बाद यूएसए, ठीक है। और देखिए कुल प्राथमिक फल टोटल अगर प्राइमरी फ्रूट्स में देखेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, यहाँ पे इंडिया सेकंड पे, थर्ड पे ब्राज़ील। तो जहाँ जहाँ पे टॉप 3 में इंडिया है, ठीक है, उसको एक अलग से आप चाहें तो नोट्स बना लीजिए या बार बार वीडियो देखिए, तो आपको चीज़ें क्या होंगी, रिकॉल रहेंगी। और 100% डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो जितनी बार इसको रिवीजन करेंगे, फैक्चुअल नॉलेज है, उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा।
साथ ही देखिए और भी जो हमारी सीरीज चल रही है उसको भी देखते रहिए, क्योंकि हम लोग जो रैपिड रिवीजन में यही कर रहे हैं कि जो पेपर के मतलब कम जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना श्योर होता है, तो वो टॉपिक हम लोग इस सीरीज़ में कवर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए धान में शीर्ष पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है। ये इंपॉर्टेंट, धान गेहूं अंडे ये सब पूछे जाते हैं। धान में क्या है, चाइना फर्स्ट पे, सेकंड पे यहाँ पे भी इंडिया इंपॉर्टेंट है, फिर थर्ड पे बांग्लादेश। गेहूं में देखेंगे तो यहाँ भी इंडिया सेकंड पे है, फर्स्ट पे चाइना है, थर्ड पे रूस है। देखिए अगर आलू में देखेंगे तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि इंडिया चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे, थर्ड पे यूक्रेन है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। ऑयल प्लाम फ्रूट में देखेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया है। देखिए अगर जौ देखेंगे, जौ में क्या है, रसिया है नंबर 1 पे, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पे फ्रांस है। ज्वार में देखेंगे तो यूएसए, नाइजीरिया, यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन है, इंडिया है। तो ज्वार में थर्ड नंबर पे इंडिया, तो इंडिया जहाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कुल दलहन में अगर टोटल पल्सेज में देखेंगे, दलहन में ऊपर भी देखा था एक बार, तो इंडिया नंबर 1 पे है, फर्स्ट पे है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड पे पोलैंड, फ्रांस है। मूंगफली बिना छिलके के देखेंगे तो चाइना है, सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में, अगर सोयाबीन में देखेंगे तो ब्राज़ील नंबर 1 पे, यूएसए सेकंड पे, इंडिया की कौन नंबर पे, 5वें नंबर पे सोयाबीन के उत्पादन में। उसके बाद देखिए कपास, अगर देखेंगे कपास के बीजों में तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कपास बीज में इंडिया फर्स्ट में, चाइना सेकंड पे, ब्राज़ील थर्ड पे। अब देखिए अगर आप देखेंगे जूट, तो जूट उत्पादन में कौन है, इंडिया नंबर 1 पे है, इम्पॉर्टेंट, प्लस बांग्लादेश है, प्लस उज्बेकिस्तान है। प्याज में देखेंगे तो यहाँ पे भी इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड पे चाइना है। ठीक है, थर्ड पे मिस्र है। उसके बाद देखेंगे टमाटर में भी देखेंगे तो चाइना नंबर पे, लेकिन इंडिया यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर पे, इम्पॉर्टेंट है ये। और अगर रबड़ उत्पादन में देखेंगे तो रबड़ उत्पादन में कई सालों से थाईलैंड नंबर 1 पे चल रहा है, और लेकिन इंडिया आप देखेंगे तो यहाँ पे 5वें नंबर पे है। ठीक है, और देखिए कुल दूध उत्पादन, कई बार क्वेश्चन पूछा था, तो ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे पाकिस्तान। देखिए और अगर आप लोग कहेंगे तो अभी जो कुछ टाइम बाद ये उसकी घटना चक्र की आर्थिकी आती है, तो उसको भी पेपर के पहले वो रिलीज आ जाती है। तो आर्थिकी वाले में भी जितना बजट से लेके जितना डाटा होगा उसको भी एक बार हम लोग वेरीफाई करके कवर करा लेंगे, अगर आप लोग डिमांड रही तो। अब देखिए सेब अगर देखा जाए तो चाइना नंबर 1 पे है, और सेब में इंडिया कौन से 5वें स्थान पर है। प्लस केला में देखेंगे तो केला में इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है। देखिए नारियल में अगर खोल सहित देखेंगे तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत थर्ड नंबर पे। अंगूर में देखेंगे तो चाइना, सेकंड पे इटली, फिर स्पेन आता। भारत इसमें अंगूर में 7वें नंबर पे। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, क्योंकि ये फैक्चुअल होती है टॉपिक, और फैक्चुअल आपको याद करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जितनी कई बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, लिख के कहीं पे चिपका के जैसे याद, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो संतरा में देखिए अगर ब्राज़ील फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे है। उसके बाद देखेंगे चुकंदर में रसिया फर्स्ट पे है, फिर फ्रांस है, फिर यूएसए। मसाले में देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है, आप इंडिया है, फिर इथोपिया है, फिर थर्ड नंबर पे बांग्लादेश आता है। चाय के उत्पादन में चाइना कई साल से फर्स्ट चल रहा है, फिर इंडिया सेकंड नंबर पे, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कॉफ़ी उत्पादन में तो ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे, वियतनाम है। फिर अगर तंबाकू में देखें तो चाइना फर्स्ट पे, इंडिया कितना है, सेकंड नंबर पे। कोकोआ बीन्स में देखेंगे तो कोटे दी आइवरी जो कोस्ट करके है, तो वो फर्स्ट पे, घाना सेकंड नंबर पे। देखिए अब स्टेट वाइज देख लेते हैं, तो चावल में कौन नंबर 1 पे इस टाइम चल रहा है। देखिए इसमें यूपी और बंगाल में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन लेटेस्ट डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल है, सेकंड पे यूपी है, थर्ड पे पंजाब। अगर गेहूं में देखेंगे तो गेहूं में फर्स्ट नंबर पे अपना यूपी है, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड पे पंजाब। अब देखिए अगर कुल मक्का में देखेंगे तो कर्नाटका नंबर 1 पे, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है। और ये मोटे अनाज, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इस टाइम क्या मना रहा है, श्री अन्न के नाम से। आप सुना होगा कि हम लोग मोटे अनाज वर्ष भी मना रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। नंबर 1 पे कुल मोटे अनाज उत्पादन में कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र है। चना में देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, थर्ड नंबर पर यहाँ पे अपने यूपी है। देखिए यहाँ पे कुल अगर मूंगफली में देखेंगे तो कई सालों से गुजरात नंबर 1 पे चल रहा है, थर्ड सेकंड पे राजस्थान, तमिलनाडु थर्ड पे। रेपसीड या सरसों में देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पे,
प्लस MP हरियाणा। सोयाबीन में देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड पे MP चल रहा है, ठीक है। सोयाबीन में भी MP महाराष्ट्र में ऊपर नीचे चलता है, तो प्रेजेंट जो लेटेस्ट डाटा उसके अनुसार महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, सेकंड पे MP है, राजस्थान थर्ड पे है। देखिए अगर सूरजमुखी में देखेंगे तो कर्नाटका नंबर 1 पे, तेलंगाना सेकंड, उड़ीसा थर्ड पे। कुल तिलहन में देखेंगे तो कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान, MP, गुजरात। अब प्लस देखिए अगर गन्ना उत्पादन में देखें तो गन्ना उत्पादन इंपॉर्टेंट है अपना UP नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, ठीक है। देखिए आगे अगर ज्वार में देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान। अगर बाजरा में देखेंगे तो यहाँ पे UP सेकंड पे, नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान, थर्ड पे महाराष्ट्र। देखिए आलू में देखेंगे तो UP नंबर 1 पे है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार है। फिर देखिए अगर तंबाकू में देखेंगे तो तंबाकू में कौन है, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर UP है। वर्ल्ड में देखेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था ना कि चाइना फर्स्ट पे, सेकंड पे इंडिया है तंबाकू उत्पादन में। तो ऐसे करके कंपैरिजन करके याद करेंगे तो थोड़ा इससे भी इजी हो जाता है। प्याज में देखिए महाराष्ट्र और MP है, थर्ड पे कर्नाटका है। प्याज में बेसिकली आप देखेंगे तो नासिक वाला महाराष्ट्र में जो क्षेत्र प्याज उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। देखिए टमाटर उत्पादन में देखेंगे तो MP, आंध्रा, कर्नाटका, नारियल में कर्नाटका है और तमिलनाडु है। प्लस देखिए मछली उत्पादन में एक इनलैंड होता है, एक मरीन होता है, ठीक है। तो इनलैंड में देखेंगे तो आंध्रा है, फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ पे थर्ड नंबर पे मछली उत्पादन इनलैंड में UP है। जबकि मरीन समुद्र में देखेंगे तो जो मछली उत्पादन इसमें गुजरात है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा है, ठीक है। जबकि अगर कुल उत्पादन में देखेंगे तो कुल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर पे, पश्चिम बंगाल थर्ड पे, कर्नाटका। अगर फलों में देखेंगे कुल फल में आंध्रा, महाराष्ट्र, यहाँ पे थर्ड नंबर पे UP है, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट है कुल सब्जी उत्पादन में कौन है, अपना UP इस नंबर 1 पे है, और फिर पश्चिम बंगाल और MP है। कुल सब्जी उत्पादन में वर्ल्ड पे अभी हम लोगों ने देखा था, उसको भी आप अगर याद हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ल्ड लेवल पे कुल सब्जी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन है। देखिए अगर मसालों में देखा जाए तो मसालों में नंबर 1 पे कौन है, मसालों में MP, राजस्थान और ये गुजरात इंपॉर्टेंट है मसालों। और शहद में देखेंगे तो अपना UP नंबर 1 पे है, और फिर सेकंड पश्चिम बंगाल। देखिए ये भी हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कुल बागवानी उत्पादन में देखेंगे तो कुल बागवानी उत्पादन में भी UP फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे क्या है MP, फिर थर्ड पे पश्चिम बंगाल। टॉप 3 याद रखिएगा, चाहे आप क्या नाम है इंडिया लेवल पे किसी भी उत्पादन देख रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस वर्ल्ड लेवल पे अगर देख रहे हैं तो उसमें भी टॉप 3 याद रखिएगा। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि भाई यहाँ पे 7वें नंबर पे इंडिया, तो उसको बस ध्यान रखिएगा। लेकिन टॉप 3 अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं या फंस जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खनिज संबंधित या जो और भी आंकड़े बचे हों उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसी लगी ज़रूर वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। कुछ और अगर आपको सब्जेक्ट या कुछ अभी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, दोनों की RO की डेट, PCS की डेट, क्योंकि सबकी डेट आ चुकी है। तो अगर कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट हो, किसी और सब्जेक्ट की डिमांड हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।